intensity due to charge circular ring. Electric intensity due to charge circular ring. देखो बेटा, let a circular ring of radius capital R, let a circular ring of radius capital R has charge small q, has charge small q, has charge small q uniformly distributed on its circumference, uniformly distributed on its circumference, uniformly distributed on circumference सर्कुलर रिंग. देखो बच्चों, ये सर्कुलर रिंग है, दिस इज अ सर्कुलर रिंग. इस पे चार्ज स्मॉल क्यू है, इसका रेडियस कैपिटल आर है. एक रेफरेंस पॉइंट P कंसीडर करते हैं जो कि x डिस्टेंस पे है इस इसके सेंटर से. देखिए बेटा, इस सर्कुलर रिंग की वजह से यहां पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है. ठीक है, ये जो डेरिवेशन है ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है. ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिए, इस डेरिवेशन को ध्यान से समझिए. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. दिस इज अ सर्कुलर, ये एक सर्कुलर रिंग है, इसका चार्ज q है, रेडियस r है, डिस्टेंस x है, रेफरेंस पॉइंट का. लिख लो बच्चों, ये फिगर बना के लिख लीजिए. लेट रेफरेंस पॉइंट, हाँ, लिखो बेटा, लेट रेफरेंस पॉइंट P, let reference point P at distance, let reference point P at distance small x from the center of ring, distance small x from the center of ring ठीक है बच्चों. इस रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसका चार्ज dq है. इस रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसका चार्ज dq है, एलिमेंट्री चार्ज dq है, और इस dq को पॉइंट P से मिला दिया बच्चों. इस dq को पॉइंट P से ज्वाइन कर दिया. ये जो r है ये होगा √r² प्लस कितना हो जाएगा, ये स्मॉल r अगर माने तो ये स्मॉल r कितना हो जाएगा, √r² प्लस x². इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है, ये जो एलिमेंट्री चार्ज है इसकी वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी है बच्चों dE स्मॉल के dq डिवाइडेड बाई स्मॉल r². क्लियर. स्मॉल के जो कि 1/4πε0 होता है एयर में, SI में, dq/r². स्मॉल r की वैल्यू यहां पुट करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, स्मॉल r की वैल्यू यहां पुट करें तो स्मॉल के dq डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई कैपिटल R² प्लस x². ये जो इंटेंसिटी आई इस पॉइंट पे इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से, उसका डायरेक्शन क्या होगा, चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा. इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं बच्चों. ये एंगल थीटा मान लेते हैं. अगर ये एंगल थीटा मानते हैं तो ये एंगल भी थीटा होगा.
तो इस इंटेंसिटी का ये कंपोनेंट क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी ई साइन थीटा। क्लियर? ठीक है ना? अब देखो बच्चों, ये जो एलिमेंट्री चार्ज लिया था इसके जस्ट अपोजिट सेम चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज यहां ले लिया और इस लाइन को यहां से ज्वाइन कर दिया, ये कैपिटल आर है। इस एलिमेंट्री चार्ज की फील्ड अगर इसको यहां से ज्वाइन कर दे बच्चों, अगर इसको यहां से ज्वाइन कर दें तो ये डिस्टेंस फिर से स्मॉल आर है, और इस वाले चार्ज की यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरफ होगी ना, और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम होगी। ये वाली साइड आर है, ये वाली साइड आर है, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, एंगल की प्रॉपर्टी होती है। और अगर ये एंगल थीटा है तो सामने वाला ये एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। और अगर ये थीटा होगा तो इस इंटेंसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, डी ई साइन थीटा। होगा या नहीं? डी साइन थीटा और डी साइन थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना सबको? डी साइन थीटा कैंसिल हो गया और डी कॉस थीटा ऐड होता चला गया। इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का डी कॉस थीटा कंपोनेंट जुड़ा, इस एलिमेंट के ठीक बगल में यहां एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट के जस्ट अपोजिट यहां लिया, तो इन दोनों का भी साइन कैंसिल, कॉस जुड़ जाएगा। इस तरह से लेते हुए पूरी की पूरी रिंग बना दी बच्चों, रिंग कंप्लीट हो गई। रिंग कंप्लीट हो गई तो साइन कंपोनेंट तो हमेशा कटता रहा, लेकिन डी कॉस थीटा कंपोनेंट हमेशा ऐड होता रहा, और डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा सो ऑन सो फोर्थ का मतलब होता है इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो हम ex क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ? ex हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, और ey क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0 लिख सकते हैं भाई, डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा सो ऑन सो फोर्थ। तो इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा और ey 0, क्योंकि कैंसिल होता चला गया। ex और ey के बीच एंगल कितना है, 90 है, तो नेट इंटेंसिटी हो जाएगी बच्चों अंडर रूट ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर, और ey चूंकि 0 है तो इसको हम ex के बराबर ले सकते हैं। तो नेट इंटेंसिटी अगर इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा है, ex के बराबर है, तो डी ई की ये वाली वैल्यू आप पुट कर दो बेटा, पुट दिस वैल्यू ऑफ डी ई हियर, यहां पर रख दीजिए कि क्या होगा, स्मॉल के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा बोलो बच्चों, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा बोलिए, x बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एनी डाउट? भाई इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप कॉस थीटा लिखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखोगे। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन है इसको अगर मैं यहां से हटा के चार्ज के ऊपर लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये चार्ज स्प्रेड करके पूरे रिंग पे फैल जाएगा। भाई आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की निकाली थी, स्मॉल एलिमेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इंटीग्रेट कर दिया था, यही था ना? तो अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इंटीग्रेशन डी क्यू, बहुत सिंपल फार्मूला है, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू। भाई इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब क्या है, क्यू। इंटीग्रेशन डी क्यू को क्यू लिख सकते हैं बच्चों। तो ई कितना आया बेटा, ई आया, इसको क्यू लिखता हूं मैं।
स्मॉल के क्यू एक्स अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो पावर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव हो गया सर्कुलर रिंग के लिए। इसको मैं इस लास्ट लाइन को ऊपर लिख देता हूं, यहां तक आप पहले नोट कर लो। लास्ट लाइन को मैं ऊपर लिख देता हूं। देखो बेटा, इंटीग्रेशन डी क्यू अगर क्यू है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं ऊपर। क्या लिख सकते हैं, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू बोलिए स्मॉल के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 और हाफ ऐड होकर के 3/2। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई सर्कुलर रिंग की वजह से एक्सियल उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट P पर। इज दिस डेरिवेशन क्लियर एवरीवन? अच्छा, अब एक बात और समझ लो बच्चों, ये इंटेंसिटी रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे आ गई। ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो गया और बोर्ड में इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है थोड़ा सा इसको अपग्रेड मतलब जेईई और नीट लेवल पे लाने की, तो इसके आगे आप लिख सकते हो जेईई और नीट लेवल पे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बार बार यूज करेंगे। कैसे बच्चों, ध्यान से लिखिए, E will be maximum intensity will be maximum if dE by dx is equal to 0। मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन मालूम है ना? ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी अगर उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होगा ना, यही प्रॉपर्टी है मैक्सिमम मिनिमा की। इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे भाई, इंटीग्रेट इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल के क्यू बाहर ले लेंगे, डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट टर्म क्या होगा, ब्रैकेट टर्म होगा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पावर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहां से r बाई √2 आ जाएगी, प्लस माइनस r बाई √2 आ जाएगी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस r बाई √2 आ जाएगी। इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे प्रूफ ये हुआ बच्चों कि इस सर्कुलर रिंग की इंटेंसिटी पॉइंट P पर मैक्सिमम तब होगी जब x की वैल्यू रेडियस डिवाइडेड बाय √2 के बराबर होगा। ये वाली डिस्टेंस r बाय √2 होगी तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर? ये इसका कॉन्सेप्ट है और इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। बेटा देख, अगर इंटेंसिटी का वेरिएशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ x के साथ वेरिएशन जो है इसका वो कुछ इस तरह से हो जाएगा।
सर्कुलर रिंग की इंटेंसिटी का ग्राफ इस तरह से बनेगा बच्चों। इधर जो पॉइंट है वो -r/√2, 0 है, जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है बेटा, और यहां पे पॉइंट है r/√2, 0, जहां पे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम, और 0 जो है x बराबर 0 पे है। भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी किस पॉइंट पे लाई कर रही है, ±r/√2, 0 पे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रिंग की मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, r/√2 पे होगी। मिनिमम किस पॉइंट पे होगी, सेंटर पे होगी। मिनिमम किस पॉइंट पे होगी, सेंटर पे। पहले इतना नोट करो। ये वाला जो लाइन है वो टच नहीं करता है बेटा ग्राफ को, ऐसे ऐसे। ये ग्राफ इंटेंसिटी का है। हाँ, ये इसके आगे जो है इसके पैरेलल इस तरह से हो जाता है। तो ये तो बात हुई मैक्सिमम इंटेंसिटी की रिंग की वजह से। अगर मिनिमम इंटेंसिटी लिख लो, intensity will be minimum at center. Intensity will be minimum at center of ring. Intensity will be minimum at center of ring. x0 ले लो बच्चों, x0 ले लें। सेंटर का मतलब x कितना होगा, सेंटर का मतलब x कितना होगा, 0 होगा। और अगर x0 है, फॉर x इज इक्वल टू 0, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी है, व्हाट इज मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब x0 एट सेंटर, सेंटर पे मिनिमम इंटेंसिटी रिंग की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना भाई। x की वैल्यू यहां पुट करो, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ये वाला ग्राफ है, सेंटर पे इंटेंसिटी 0। ठीक है बेटा, क्लियर। इज दिस क्लियर। इंटेंसिटी 0, इस तरह से ये डेरिवेशन जो है इसकी कंप्लीट हो गई। और इसमें इसके बाद दूसरा जो इसमें एप्लीकेशन है, ये आप कह सकते हो कि जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दूसरी डेरिवेशन इसमें है वो देख लेते हैं। वैसे ये एनसीईआरटी में ये वाली डेरिवेशन दे रखी है क्वेश्चन के फॉर्म में। लिख लो बच्चों, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज या इनफाइनाइट रॉड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज या इनफाइनाइट रॉड, चार्ज रॉड। ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज इस तरह से बच्चों देखो, ये लाइन चार्ज है या रॉड है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लेंथ इंफिनिटी है।
लेंथ इंफिनिटी है, ये रेफरेंस पॉइंट है, बात नहीं ध्यान से देखो, आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर इस लाइन चार्ज की इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको निकालना है। एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इसका चार्ज dq है और लैम्डा इसको अगर dx मान लें और चार्ज dq मान लें तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं dq बाई dx या dl मान लेते हैं, लेंथ dl मान लेते हैं, dq बाई dl। तो dq कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा dl। देखिए ये एक इनफाइनाइट रॉड है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl, चार्ज dq है, इस चार्ज डेंसिटी लैम्डा dq बाई dl, तो dq हो जाएगा लैम्डा dl। यहां से मिला दो बच्चों, इसको यहां से मिला दीजिए। ये वाली डिस्टेंस अगर मैं कैपिटल R मानता हूं, इसको स्मॉल r मानता हूं, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये एंगल थीटा है। इस डेरिवेशन को थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। स्मॉल यहां से ये जो पॉइंट O है, मिड पॉइंट है, यहां से इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ L मान लेते हैं, ये वाली लेंथ L मान लेते हैं, ये थीटा। तो ये जो चार्ज dq है, इसकी फील्ड यहां पे कितनी होगी, ये जो एलिमेंट्री चार्ज dq है, इसकी फील्ड यहां पे कितनी होगी, स्मॉल के dq बाई r स्क्वायर, और dq को हम लिख सकते हैं स्मॉल के लैम्डा dl बाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ही डेरिवेशन है, रॉड की डेरिवेशन है। हम लोग अभी किस सर्कुलर रिंग किए थे, अब ये रॉड की डेरिवेशन है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन के फॉर्म में ये डेरिवेशन दे रखी है, बट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछी गई है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है। देखो बच्चों, इस एलिमेंट्री चार्ज की फील्ड यहां पे इतनी है, यानी लैम्डा dl बाई r स्क्वायर। एक बात बताओ बच्चों, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें tan थीटा कितना है, OP, और ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं M है।